कभी सोचा है कि हवा जो नजर नहीं आती वो किसी के जीवन का कारण कैसे बन सकती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस दिव्य क्षण की कथा है जब ब्रह्मांड की गति एक बालक के भीतर समा गई। दूर हिमालय की एक गुफा में एक तपस्विनी समाधि में लीन थीं। अंजनी, उनके हृदय में एक ही प्रार्थना थी, हे देवों, मुझे ऐसा पुत्र दो जो इस संसार के कल्याण का कारण बने। हवा की हलचल, वायुदेव का अदृश्य प्रवेश, और फिर आकाश थम गया। पेड़ की पत्तियां हिलीं, पर कोई न था। ये कोई सामान्य हवा नहीं थी, ये थे वायुदेव। न वो दिखाई दिए, न किसी ने उन्हें पुकारा, पर उनकी उपस्थिति ने ब्रह्मांड की तरंगें बदल दी। उन्होंने बस एक स्पंदन भेजा, एक कंपन जो सीधे अंजनी माता के गर्भ तक पहुंची, और उस क्षण गर्भ में चेतना जगी। ऊर्जा की एक लहर ने जीवन को जन्म दिया। एक बालक जो केवल शरीर नहीं, बल का अवतार था। विज्ञान कहता है कि हर चेतन जीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से घिरा होता है। हमारे शरीर के चारों ओर एक बायोफील्ड होता है। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राणिक फील्ड भी कहते हैं। क्या वायुदेव की उस स्पंदन शक्ति ने इसी बायोफील्ड को जन्म दिया? अंजनी माता ने जिस बालक को जन्म दिया वो साधारण नहीं था। उसकी आंखों में आकाश की झलक थी, उसकी सांसों में तूफान था, और उसकी चेतना वो हवा से भी तेज थी। वो चला तो धरती कांप गई, और जब वो कूदा तो आकाश भी छोटा पड़ गया। उन्हें भूख लगी और उन्होंने सूरज को फल समझ लिया। बिना किसी संकोच के आकाश की ओर छलांग लगा दी। वो सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं थे, वो गति के पुत्र थे। वो थे वायुपुत्र, हवा की ही तरह अजेय, अदृश्य और असीम। तो क्या वायुदेव उनके पिता थे? शायद नहीं, पर जो उन्होंने दिया वो एक डीएनए से कहीं ऊपर था। वो था आत्मा का हस्तांतरण, कॉन्शियसनेस का एक डिवाइन ट्रांसफर। हनुमान सिर्फ देव नहीं थे, वो ऊर्जा का अवतार थे। और इसीलिए जब तुम जय बजरंग बली कहते हो तो हवा भी थरथरा उठती है, क्योंकि तुम किसी मूर्ति को नहीं बल्कि उस ऊर्जा को पुकारते हो जिसने वायुदेव की गति को मनुष्य के शरीर में उतार दिया।